नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और खबर रायपुर से है। अब नहीं होगा विधायकों का कोरोना टेस्ट, बिना टेस्ट के ही अब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सभी 90 विधायकों का दरअसल पहले ये फैसला हुआ था कि कोरोना टेस्ट कराया जाएगा, इसके बाद ही सत्र में शामिल हो पाएंगे विधायक, लेकिन कई विधायकों ने टेस्ट से इनकार किया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया है, अब किसी का भी कोरोना टेस्ट नहीं कराया जाएगा। बगैर टेस्ट के ही जो विधायक हैं वो विधानसभा सत्र में शामिल हो पाएंगे। 25 अगस्त से मानसून सत्र छत्तीसगढ़ का शुरू होने जा रहा है, तो कई विधायकों ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सभी 90 विधायक अब बगैर टेस्ट के ही विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। 25 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगड़ा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि रीजन क्या है सर, क्या ऐसी वजह हुई कि वक्त पर, क्योंकि ये भी था कि 23 तारीख को ही तमाम विधायक हैं उनको बुला लिया जाएगा रायपुर। पहले ये सोचा गया था कि कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु सुरक्षा की दृष्टि से सभी विधायकों का कोविड टेस्ट कराया जाए, और उनको आज 23 तारीख को हमने बुलाया भी था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसी हमको व्यावहारिक दिक्कतें महसूस हुई, इस कारण से यह समझा गया है कि इसको कोरोना टेस्ट कराए जाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है और इसलिए स्थगित कर दिया गया है। और चूंकि हमने कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए कई उपाय किए हैं, इस दृष्टि से भी ऐसा सोचा गया है कि फिलहाल इसको स्थगित किया जाना ज्यादा उचित है। किसकी तरफ से मना किया गया सर? क्या विधायकों ने भी जाहिर की? कुछ विधायकों की भी ऐसी अनिच्छा थी कि वो उनकी तरफ से कोरोना टेस्ट नहीं कराए जाने के उनका विचार था। तो यही सोचा गया कि भाई जब सभी विधायक नहीं कराएंगे तो फिर उस कोरोना टेस्ट को कराए जाने का कोई बहुत लाभ नहीं होगा, इसलिए ये सोचा गया कि इस टेस्ट को फिलहाल स्थगित रखा जाए। क्वारंटाइन भी होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये भी जरूरी है कि जिस विधायक का टेस्ट होगा उसको हाउस की कार्रवाई होने तक और उसके बाद भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा। यदि क्योंकि अब विधायक लोग सभी सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो उनसे अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वो टेस्ट के बाद में लगातार क्वारंटाइन रहें। तो उनको इस तरह से ये सब जो मैंने बताया कि व्यावहारिक दिक्कतें थी, इसी कारण से कोरोना टेस्ट को स्थगित रखा गया है। विधानसभा में उनके प्रवेश से लेकर उनके दिन भर की यहाँ की जो भी गतिविधियां रहेगी उनमें भी हम सब इस बात का प्रयास करेंगे कि उनका जब प्रवेश करें तो उनका टेम्परेचर टेस्ट लेंगे, ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। विधानसभा को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, फ्यूमिगेशन किया जा रहा है, एंटी बैक्टीरियल सरफेस कोटिंग कराई जा रही है। विधानसभा में विधायकों की इम्यूनिटी को भी ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने विशेष निर्देश दिए हैं कि सभी विधायकों को दिन में काढ़ा, जो आयुष काढ़ा है, उसका सेवन कराया जाए ताकि सब एक दूसरे से संक्रमण से मुक्त रहें। हाउस को हमने ग्लास पार्टीशन किया है, आप लोगों ने उसको देखा ही है। तो ये सब उपाय हमने कोरोना से बचाव के, संक्रमण से फैलने के या रोकथाम के कई उपाय किए हैं। इससे ऐसा लगता है कि जो हमने उपाय किए वो बहुत बेहतर है और हम विधानसभा की कार्यवाही को बहुत अच्छे से माननीय अध्यक्ष के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपादित कर सकेंगे। तय तौर पर पहले से विपक्ष के ज्यादातर लोग हैं वो क्वारंटाइन है या फिर पॉजिटिव है, और उसके बाद में अब टेस्ट से जिस तरह से मना किया गया, इससे साफ लगता है कि कोरोना का जो खौफ है कि कहीं पॉजिटिव ना निकल जाए वो ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजी और न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सत्र शुरू होने जा रहा है, तैयारियां भी पूरी हैं और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अब कम से कम किसी का भी कोरोना टेस्ट नहीं होने जा रहा है। कुछ विधायकों ने भी चूंकि इनकार कर दिया था, यही एक वजह है। अब देखिए, विधायकों ने इनकार किया है, शायद यही वजह है कि सचिवालय ने कोरोना टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। हालांकि आज टेस्ट होना था लेकिन वो टेस्ट जो है कराया नहीं गया है। हालांकि ये जरूर कहना है कि सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो प्रॉपर मास्क पहनने की बात हो या फिर हैंड सैनिटाइज करके जो दूसरी सुरक्षा चीजें हैं संबंधी, वो सारी चीजें करके विधायक अंदर जाएंगे। मोहन मरकाम का भी इस विषय में कहना है कि हाँ, उनकी तरफ से किसी ने इनकार नहीं किया है, सब तैयार हैं कोरोना टेस्ट कराने के लिए और सचिवालय का जो निर्णय होगा वो उस पे तैयार हैं, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का। लेकिन इतना तय है कि कोरोना टेस्ट अगर होता तो शायद कुछ लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ जाता है, या जब तक टेस्ट होने के बाद, ये कारण बताया जा रहा है कि टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट आने तक इंतजार करना पड़ता।
तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिसके कारण से टेस्ट से इनकार किया गया होगा विधायकों के द्वारा। बहरहाल अब कोरोना टेस्ट किसी का नहीं होगा, जिन भी विधायकों के प्रश्न लगे होंगे, हालांकि वही लोग जो है विधानसभा में जाएंगे जिनके द्वारा प्रश्न लगाया गया होगा। तमाम एहतियात जो है विधानसभा सचिवालय की ओर से बढ़ते जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस कोरोना संक्रमण को लेकर कोई दिक्कतें ना हो, विधायकों को भी दिक्कतें ना हो और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये एहतियात जरूर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब विधायकों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान रखा जाएगा ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर कोरोना संक्रमण से बचाव रखना है तो राघवेंद्र इसका एक मुजाहरा भी अच्छा मौका है, सियासी लोगों के सामने की पेश करें, इससे जनता भी इन्हें फॉलो करेगी। और ये लेकिन एक और आप जो अहम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिन्हें सवाल रखना होगा या जो सवाल पूछेंगे वही सदन के अंदर जाएंगे, लेकिन जो बाकी उस दौरान विधायक रहेंगे वो क्या सोशल मीडिया के जरिए या ऑनलाइन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ेंगे इस दौरान? राघवेंद्र देखिए, चूंकि विधानसभा की जो कार्रवाई होगी वो सबके नजर में रहेगी, लेकिन ये कोरोना संक्रमण के कारण ही ये निर्णय जो है लिया गया है कि सचिवालय द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन विधायकों के सवाल लगेंगे वही विधायक वहां सदन में उपस्थित रहेंगे। सारे लोगों की उपस्थिति को बैन किया गया है। शायद यही वजह है कि अब जो है विधायकों ने जो है टेस्ट भी कराने से इनकार किया है, तो जाहिर है और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी ताकि जो मास्क पहनकर या फिर बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है वो सारी चीजें तो की जाएंगी, लेकिन फिर भी संक्रमण ना फैले वहां पे और दूसरे विधायकों को ना हो, क्योंकि बीच में कुछ विधायकों के जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा हो या दूसरे कुछ विधायक जो है पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके कारण से और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है और वो इन चीजों को ध्यान रखा जाएगा। ये जरूर विधानसभा सचिवालय की ओर से कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, राघवेंद्र रहिएगा। घनश्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। घनश्याम जी, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन पहले जो तैयारियां थी संक्रमण या कोरोना के टेस्ट कराने की, अब लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है जो जैसा कि हमारे राघवेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा, प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा ताकि संक्रमण से बचाव हर विधायक बचा रहे। ठीक है प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून का सत्र, छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा पहला राज्य है देश का जहां पर मानसून सत्र विधानसभा के सत्र के तौर पर बुलाया जा रहा है। और निश्चित ही पहले बहुत सारी बातें बाहर आई थी जिसमें कहीं न कहीं विधायकों का टेस्ट करने के बाद सत्र में शामिल होने की बात थी, लेकिन विधायकों की चूंकि बहुत सारी अन्य दिक्कतें भी होती हैं और सभी का कहीं विचार इस पर बन नहीं पाया, तो निश्चित तौर पर विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र है और एक जिम्मेदार भवन होने के नाते वहां पर जो सुरक्षा के मापदंड तय किए गए हैं जैसी जानकारी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर इससे ऐसा लगता है, चाहे वो सैनिटाइजर हो चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, जो भी केंद्र के गाइडलाइन है इस संक्रमण से बचने के लिए, वो सारे गाइडलाइनों का पालन किया जाना है। और मुझे ऐसा लगता है जो तैयारियां विधानसभा में दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा घनश्याम जी, एक और बात है, अगर चूंकि सभी का टेस्ट कराकर सत्र शुरू होता तो उसमें एक व्यावहारिक दिक्कत भी थी, चूंकि विधायक तो हर रोज स्वाभाविक है परिवार के साथ भी जाते, अपनी जो उनकी डेली की एक्टिविटीज हैं वो भी होती, तो ऐसे में शायद वो कोरोना टेस्ट एक बार हो सकता है कि कोई संक्रमित ना होता, लेकिन जितने दिन सत्र चलता रोज संभव नहीं होता है ऐसा टेस्ट करना, तो ये भी शायद व्यावहारिक नहीं होता। बहरहाल शुक्रिया आपका घनश्याम जी, और राघवेंद्र जी आपका भी। राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से ये एक और अहम खबर है, बड़ी खबर है। मंत्री मोहम्मद अकबर के बड़े भाई का निधन हो गया है। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और आपको बता दें राजधानी के निजी अस्पताल में वो भर्ती थे और कल की जांच में नेगेटिव आई थी। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कमरे में उन्हें शिफ्ट किया गया था। आज दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। 70 वर्ष के थे मोहम्मद अख्तर। ये बड़ी खबर है। मंत्री मोहम्मद अकबर के बड़े भाई मोहम्मद अख्तर का
निधन हो गया है। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके बाद उन्हें राजधानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल की जांच में हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन आज उनका दिल का दौरा पड़ने से बताया जा रहा है कि निधन हुआ है। मोहम्मद अख्तर 70 वर्ष के थे और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी और इसी के बाद उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। और तो ये बड़ी खबर है, मोहम्मद अकबर के भाई की डेथ हो गई है। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, मोहम्मद अकबर के बड़े भाई मोहम्मद अख्तर का निधन हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव तो थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। आखिर में दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान गई है। बिल्कुल, तकरीबन 12 दिन पहले उनके घर में और भी लोगों को, उनके बड़े भाई के सहित और भी लोगों को कोरोना हुआ, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, लेकिन कल जब उनकी जांच हुई तो कोरोना का रिपोर्ट उनका नेगेटिव रहा और उसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आज दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हो गया। तो कहा जा सकता है कि कोरोना से मौत तो नहीं हुई है, लेकिन ये संदिग्ध एक मामला इसलिए भी बनता है क्योंकि कुछ दिन पहले उनको कोरोना हुआ था, पहली रिपोर्ट ही नेगेटिव आई थी। जो डिस्चार्ज करने का प्रोसेस है उसमें ये है कि 2 रिपोर्ट जब तक नेगेटिव ना आ जाए तब तक डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार हृदय गति रुकने से, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़ी खबर कि प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के भाई मोहम्मद अख्तर का निधन हो गया आज। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर बीजापुर से है। सहायक आरक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। हमले में सहायक आरक्षक की मौत हो गई है मौके पर ही। वहीं राशन सामान खरीदने बाजार गया था ये जवान, हमला कर मौके से हमलावर फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां सहायक आरक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया और हमले में सहायक आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जो सहायक आरक्षक है वो बाजार राशन का सामान खरीदने गया हुआ था, उसी दौरान उस पर हमला किया गया। खबर रायपुर से। रायपुर में जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने उपवास रखा है। सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु की कामना करते हुए अमित जोगी ने प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने, बेरोजगारी भत्ता, कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर उपवास रखा है। अमित जोगी का कहना है कि सीएम को उपहार के तौर पर रोजगार के अवसर और जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करके देना चाहिए। अमित जोगी के साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और बेरोजगार युवकों ने भी उपवास रखा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू ने। जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी ने आज उपवास रखा है। ये उनका सागौन बंगला है जहां पे उन्होंने उपवास रखा है। बेरोजगारों को रोजगार देने, नियमितीकरण, नियुक्ति जैसी अनेक मांगों को लेकर उनके द्वारा उपवास रखा गया है। इस न केवल अमित जोगी उपवास रखे हैं बल्कि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और जो बेरोजगार युवक हैं उन्होंने भी यहाँ पे जो है उपवास रखा हुआ है। पहले अमित जोगी से जानते हैं किस तरीके से, क्या वजह है आज आपने उपवास रखा है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, उनके दीर्घायु होने के लिए हम लोगों ने उपवास रखा है। मैंने अपने घर में उपवास रखा है और साथ ही हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी से कि जो जो वादे उन्होंने प्रदेश के किसानों, नौजवानों और माताओं के साथ किए थे उनको पूरा करने का हमारी महतारी उन्हें सद्बुद्धि और सामर्थ्य दें। आपके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं, उन्होंने भी उपवास रखा है क्या? जी, मैं तो उपवास रख रहा हूं और साथ ही प्रदेश के कोने कोने से जो हमारे नौजवान साथी हैं नौकरी और नियमितीकरण की गुहार लेके आज यहाँ आए हैं, उसके लिए उपवास रख रहे हैं। हम सब लोग गांधी बाबा के रास्ते पर चलकर उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। कब तक रहेंगे उपवास? आज सीएम साहब का जन्मदिन है। परंपरा है कि जन्मदिन के दिन जो बड़ा होता है वो छोटों को गिफ्ट देता है। आज हम उम्मीद करते हैं कि वो आज ही नौजवानों को नौकरी का और संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का उपहार देंगे। अमित जोगी का कहना है कि
मुख्यमंत्री उपहार दें, न केवल उनको बल्कि प्रदेश के उन बेरोजगारों को भी जो यहाँ पे उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक भी हैं, युवक युवतियाँ जो है वो उपवास कर रहे हैं इसी मांग को लेकर कि नौकरी मिले, नियमितीकरण हो जो अनियमित कर्मचारी हैं, और तमाम वादे जो सरकार ने किए थे उन सभी वादों को पूरा करने की मांग जो है उसको लेकर उपवास किया जा रहा है। अब देखना होगा ये उपवास कब तक चलता है। हालांकि आज तो इन्होंने जरूर उपवास रखा है, आगे इनकी किस तरीके की रणनीति होगी, क्या करते हैं, इसका इंतजार है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। और ब्रेक के बाद अहम खबर है, गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम मोदी के मंत्र पर काम करेगी शिवराज सरकार। प्रदेश के 10 जिलों को केंद्र की योजना में शामिल किया गया है और केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज से बदलेगी किसानों की दशा। किसान स्टोरेज के लिए रियायती दर पर लोन ले सकेंगे। अपनी फसल सुरक्षित स्टोरेज करने में भी सरकार उन्हें मदद करेगी। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है, सोयाबीन की बर्बाद हुई फसल में भी सरकार मदद करेगी और किसान 31 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा बयान है कृषि मंत्री कमल पटेल का। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से अब गांव आत्मनिर्भर बनेंगे और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। अब गांव से शहर में पलायन नहीं होगा, बल्कि शहर से लोग गांव में जाएंगे और गांव और शहर का भेद खत्म होकर एक होगा। इसलिए अब आज़ादी मिली है गांव को, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है या जो संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत कब होगा? जब आत्मनिर्भर गांव होंगे, आत्मनिर्भर किसान होंगे। और आत्मनिर्भर गांव को करने के लिए और आत्मनिर्भर किसान को करने के लिए मोदी जी ने 2 योजना शुरू की। किसान को किसी भी तरह से नुकसान जो हुआ उसकी क्षति सरकार करेगी, क्षतिपूर्ति, और इसलिए हमने RBC 6.4 में राहत देंगे। हम बीमा किसानों का करा कर बीमा का हमने विस्तार भी किया है, और इसलिए मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो बीमा की तारीख पहले भी हमने बढ़ाई थी, 17 अगस्त की थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में बैठक करके उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों के हित में बढ़ाई जाए, और इसलिए 31 अगस्त तक अब किसान अपना बीमा करा सकेंगे। और अब खबर बड़वानी से है। बड़वानी से आई इन तस्वीरों को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल कार के नीचे एक बछड़ा दब गया। कार के पास जो बछड़े की मां थी वो बेचैन घूमती हुई नजर आई। कार के नीचे दबे बछड़े के लिए जो गाय थी वो लगातार तड़प रही थी और बचाने के लिए लगातार वो आसपास चक्कर लगा रही थी कार के। कार चालक की लापरवाही से दुर्घटना घटी। राहगीरों की मदद से कार के नीचे से बछड़े को सुरक्षित निकाला गया और इसके बाद बछड़े को लेकर जो गाय थी वो चली गई। गाय और बछड़े का ये ममता भरा वीडियो मां की ममता का अनोखा नजारा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। दरअसल बछड़ा गाय के नीचे दब गया था। इसके बाद जो गाय थी वो लगातार वहीं पर घूम रही थी, गोल गोल चक्कर लगा रही थी ताकि कोई बछड़े को सुरक्षित निकाल ले। और जैसे ही बछड़ा सुरक्षित निकला, गाय अपने बछड़े को वहां से लेकर चली गई। तो लगातार गोल गोल चक्कर कार के लगा रही थी गाय ताकि कैसे भी उसका जो बच्चा है वो बच जाए, सुरक्षित बाहर निकल आए। और जैसे ही बछड़ा, लोगों ने कार के एक तरफ पहिए को उठाकर बछड़े को सुरक्षित बाहर निकाला। जैसे ही बछड़ा बाहर निकला सुरक्षित, गाय तुरंत ही से लेकर चली गई। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल अकाउंट इंस्टाग्राम पर मोर के साथ एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसमें मोर को खाना खिलाते पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए आप, दिल को सुकून देने वाला है ये वीडियो। इसके साथ ही उन्होंने एक कविता भी
पोस्ट की है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का